ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਕਾਵੜ ਸੰਘ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਵੜੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। अरे पेन से थोड़ी फायदा हो जाएगी, पेन रैम दो ना, पेन से थोड़ी फायदा हो जाएगी, पेन रैम दो। सिटी थाना के आगे पहुंचे हैं, किस बात को लेकर पहुंचे हैं? मंगा जी 30 तारीख को जब कुछ कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ उठाकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, रतिया में जब वो टोहाना रोड पर पहुंचे तो एक निजी स्कूल के बस के ड्राइवर ने पीछे से आकर कांवड़ की पालकी को टक्कर मारकर उसको खंडित कर दिया। उसके बाद जब कांवड़ियों ने उस बात का विरोध किया तो उस ड्राइवर ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया। उन्होंने आते ही कांवड़ियों के साथ गाली गलौज किया, भगवान शंकर, कांवड़ियों और गंगा जल के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने अनेक अभद्र टिप्पणियां की। जब शहर के कुछ बुद्धिजीवियों ने बीच बचाव करके मामले को ठंडा कर दिया और ये तय हुआ कि अगर पालकी को नुकसान हुआ है तो पालकी को वेल्ड करवा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, सभ्य समाज में झगड़े नहीं होने चाहिए। पालकी वेल्ड हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिर उस ड्राइवर के कुछ साथियों ने वहां आकर कांवड़ियों के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि बदतमीजी से पेश आते हुए कांवड़, कांवड़ी और गंगा जल के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग किया। अब आपने क्या मांग की है शासन से? उसके बाद उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों ने कांवड़ का और भगवान शंकर का अपमान किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की बजाय भीड़ तंत्र के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने शहर के बुद्धिजीवियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए और जो लोग वहां उपस्थित नहीं थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारी ये मांग ये है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन्होंने गलत गाइड किया है, जिन्होंने गलत नाम दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन्होंने कांवड़, कांवड़ियों और भगवान शंकर का अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक छुटभैया नेता जिसकी अभी हमने वीडियो भी उपलब्ध करवाई है पुलिस को, जिसमें वो सरेआम ये कह रहा है कि ये कांवड़िए नशेड़ी हैं, ये कांवड़िए बदमाश हैं, ये कांवड़िए गुंडे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आज सभी शिव भक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये मांग की है कि जिन लोगों ने भगवान शंकर और कांवड़ का और कांवड़ियों का अपमान किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन के द्वारा तो आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? वैसे तो पुलिस ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमने आपको सबूत दिया है उनके खिलाफ अभी मुकदमे दर्ज करो और बाकी लोगों को तय करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। अगर ये मुकदमे दर्ज नहीं होते तो फिर ये कांवड़िए आए तो अभी नज़दीक के क्षेत्रों से ये लोग आए हैं, फिर हरियाणा, पंजाब और नज़दीक के राज्यों से कांवड़ियों को बुलाया जाएगा, उनके सामने सारी बात रखी जाएगी। शिव के भक्त जैसे कहेंगे आगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, आज जो आप शहर थाना रतिया पहुंचे हैं, किस मांग को लेकर पहुंचे हैं? ये हमारी मांग थी जी, जो पिछली 30 तारीख को कुछ कांवड़िए भाई शिव भक्त कांवड़ लेकर आ रहे थे तो टोहाना रोड पर एक अकाल अकेडमी स्कूल बस है जिन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे हमारे शिव भक्तों की कांवड़ खंडित हो गई, जल वहाँ पे गिर गया, उनकी आस्था को बहुत चोट पहुँची है। उसके बावजूद भी ड्राइवर में और कांवड़ियों में एक बात पर सहमति हो गई है। ड्राइवर ने कहा कि चलो मैं बेल्डिंग करवा देता हूँ, तो बेल्डिंग करवाने के लिए कुछ ही दूर 20 कदमों की दुकान थी बेल्डिंग वाले की, उसके पास वो चले गए। फिर अचानक से क्या हुआ कि ड्राइवर के कुछ साथी, उनमें करमजीत है और एक दो और थे जो उनके साथी आए थे, उन्होंने जो दुकानदार बेल्डिंग कर रहा था उसकी दुकान को शटर नीचे गिरा दिया। कहते हैं कोई बेल्डिंग नहीं करनी है, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, नशेड़ी हैं, और ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी की है। उसके बाद कांवड़िए उस बात को सहन नहीं कर पाए। उसके बाद
उन्होंने कावड़ियों के साथ हाथापाई की है, जिससे कावड़िए इतने मतलब वो हो गए कि उन्होंने वहाँ पे ईंटें बरसानी शुरू कर दी। अगर वो उनको ना उत्तेजित करते तो ये घटना नहीं होती थी। जिसने और पहले आप पे भी पर्चा दर्ज हुआ है उस मामले हाँ, में? मुझ पे पर्चा दर्ज हुआ है। हालांकि मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं घर पे था और मेरे घर के जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है वो सारी मेरे पास है। मैं इनको पुलिस प्रशासन को दे दूंगा। इन्होंने मेरे खिलाफ पता नहीं किसके दबाव में, ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीति किसने की है कि घर बैठे बंदे पर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो और वो भी संगीन धाराओं के। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि या तो उनके खिलाफ, स्कूल वैन वालों के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, या हमारे जो भोले हैं या मैं हूं, हमारा पर्चा रद्द किया जाए। शहर की शांति हम बरकरार रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर में यहाँ पे दंगे हों और शहर का माहौल शांत रहे। हमारा रतिया शहर आसपास के शहरों के लिए एक मिसाल है भाईचारा कायम रखने के लिए, और हम ये भाईचारा कायम रखेंगे। कुछ तुच्छ लोग जो हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं, जिसमें एक वीडियो हमने अभी एसएचओ साहब को दे दिया है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई आज ही एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। इनको नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे हैं थाने का किराया। जो आप शहर थाना रतिया के आगे कावड़िया पहुंचे थे, किस बात को लेकर पहुंचे थे? हमने एक 14 नंबर वार्ड से गुरप्रीत नाम का पार्षद है, उसने अभद्र टिप्पणी की है शिव भक्तों के खिलाफ। उनको नशेड़ी, गुंडा और भगवान शिव के खिलाफ बहुत गलत टिप्पणी की है। उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यहाँ इसी को लेकर सभी शिव भक्त इकट्ठे हुए थे। आज सीडी थाना के बाहर एसएचओ जी साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है भी कल छुट्टी है, अपना लीगल ओपिनियन लेके उसके ऊपर तुरंत संज्ञान में लाकर कार्रवाई की जाएगी। हम इनकी इस बात को मानते हुए हम इनको कह दिया भी सोमवार को एफआईआर की कॉपी आप हमें देंगे, तो इन्होंने पूरा तुरंत सही तरीके से आश्वासन दिया है। हम इनके आश्वासन की वेट करेंगे। अगर इन्होंने फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अगली रणनीति सभी कावड़िए दोबारा तय करेंगे। जो ये कावड़िया पहुंचे हैं शहर थाना के आगे, इनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपके द्वारा? इन्होंने एक कंप्लेंट दी है कि जो हमारी धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची है। एक गोपी पार्षद है वार्ड नंबर 14 से, उन्होंने कोई 30 तारीख को बाइट दी थी, उसके संबंध में इन्होंने कंप्लेंट मूव करी है। उस पर हम जो भी कानूनी राय लेके ऑफेंस बनता होगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कावड़िया आपकी बात से संतुष्ट हो गए हैं? कावड़िए सारे अपने भाई हैं, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरी बात से संतुष्ट है। आके यहाँ पे प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया गया आपको? प्रशासन ने हमको ये आश्वासन दिया है कि जो दोषी थे, जो बैन वाले दोषी थे, जिन्होंने बैन बीच मारी थी और जिन्होंने 5-7 बैन वालों ने आकर के मामला वहाँ पे भड़काया था, एक एमसी उन्होंने आके मामला वहाँ पे भड़काया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे को यही आश्वासन दिया है और हमें इसी आश्वासन से संतुष्ट है। हमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। अगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम कालावाड़ी से और जगहों से, पूरे हरियाणा से हम इकट्ठे होकर के यहाँ पे वो धरना धरेंगे और पूरा हम कार्रवाई कराएंगे।